नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज के समाचार पत्रों में लोक सेवा आयोग की काफ़ी सूचनाएं हैं। विद्यार्थियों ने मांग की है कि आरओ की प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। असल में लोक सेवा आयोग की जो भी भर्तियां होती हैं तो विद्यार्थियों का कई जगह चयन हो जाता है और विभिन्न कारणों से पद रिक्त रह जाते हैं और लोक सेवा आयोग प्रतीक्षा सूची निकालता नहीं है। उसी क्रम में विद्यार्थियों ने मांग की है कि आरओ खंड शिक्षा अधिकारी इत्यादि जो भर्तियां हुई हैं पिछले साल, उन पदों की जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी की जाए। लिखा है आयोग के नए अध्यक्ष के समझ उठाएंगे मुद्दा। 5 साल पुरानी भर्ती पूरी होने के इंतजार में ओवर एज हो गए हैं कई छात्र। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के दर्जन भर योग्य भर्ती न मिलने के कारण खाली रह गए और यह परीक्षा 5 साल में पूरी हुई। कई अभ्यर्थी अब ओवर एज हो चुकी हैं, अगली परीक्षा में शामिल होने का उनके पास मौका नहीं है। सो मांग कर रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची जारी करके आरओ के रिक्त पदों को भरा जाए। प्रतियोगी छात्रों का दावा भी है कि खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 के तहत आयोग भले ही बीईओ के सभी 309 पदों का परिणाम जारी किया हो, लेकिन कई चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने से बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। ऐसे में बीईओ के रिक्त पद भी प्रतीक्षा सूची से भरे जाएं। प्रतियोगियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के ज्वाइन करने पर उनसे मिलकर के ये बात रखी जाएगी और आयोग ने 2016 में भर्ती जो निकाली थी आरओ की, उसमें 261 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 303 पद आरओ के थे और गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 361 होना चाहिए। 361 पदों पर ये भर्ती निकली थी, जिसमें 303 पद जो हैं वो आरओ के थे। बाकी 58 पद जो थे वो राजकीय बचत में स्टैटिकल असिस्टेंट, महिला कल्याण, बहुत सारे विशेष योग्यता वाले पद थे और उन पदों का रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया और बताया गया कि ये जो अधियाचन है ये आया ही नहीं है या वापस कर दिया गया। उसके बाद में जब परिणाम आया तो कुछ और पद कम कर दिए, यानी कि जो परिणाम आया था उसमें 363 पदों पर भर्ती निकली थी और बाद में जो परिणाम जारी हुआ वो 260 पदों का। जो पद रोक लिए गए थे या विशेष योग्यता की वजह से विद्यार्थी नहीं मिले थे या विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया था या जो पद वापस कर दिए गए थे, उन पदों पर विद्यार्थियों ने मांग की है कि अब जो है प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। वहीं पर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीसीएस में ज्वाइन कर लिया है या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में ज्वाइन कर लिया है, इसलिए इसके भी बहुत सारे पद खाली हैं और इन पदों पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा पद खाली, भर्ती के इंतजार। 2018 के बाद से कई पदों की नहीं निकली भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब चेयरमैन आए थे डॉक्टर प्रभात कुमार, तो उन्होंने एक चीज़ को प्राथमिकता दिया था कि पुरानी जितनी भी भर्तियां पेंडिंग थी, फंसी हुई थी अलग अलग कारणों से, उन भर्तियों को पहले पूरा किया जाए। इसलिए ज़्यादातर जो है नई भर्तियां नहीं निकली थी और इसी की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पदों का अधियाचन है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है, लेकिन उसका जो विज्ञापन है वो नहीं निकाला गया है। खासतौर से एपीएस की भर्ती और पीसीएसजे की भर्ती, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी इत्यादि की भर्ती। फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकतर गतिविधियां रुक गई हैं। भर्ती परीक्षा निरंतर टल रही हैं, रिजल्ट का काम भी सुस्त है। इसके मद्देनजर प्रतियोगी नई भर्ती निकालने की मांग उठाने लगे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि अलग अलग विभागों में 2018 के बाद से भर्ती ही नहीं निकली है, जबकि पद सैकड़ों की संख्या में खाली हैं। आयोग कोरोना संक्रमण काल में नई भर्ती निकाल करके आवेदन ले सकता है। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होती है। ऐसे में प्रतियोगियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, हर कोई घर बैठे आवेदन कर सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, कुल सचिव जैसे पदों पर जो भर्ती है वो 2018 के बाद से नहीं निकाली है। 2019 और 20 में आयोग कुछ नई भर्तियां निकालने के साथ पुरानी को निस्तारित करवाता रहा है। इससे नए पदों पर भर्तियां जो है वो कम ही निकली हैं। इधर आयोग को अलग अलग विभागों से भर्ती निकालने का अधियाचन भी मिल चुका है। इसे देखते हुए प्रतियोगी भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि नई भर्ती न निकालना युवाओं के साथ में अन्याय है। आयोग को पुरानी भर्तियां निस्तारित करने के साथ साथ नई भर्ती निकालने की दिशा में उचित कदम उठाना चाहिए। कोरोना काल में नई भर्ती निकालकर आवेदन लिया जा सकता है। इसके मद्देनजर प्रतियोगी जल्द आयोग के सचिव मुलाकात करेंगे और ज्ञापन देंगे। तो विद्यार्थियों का कहना है कि जो विद्यार्थी हैं वो ओवर एज हो जाते हैं, अगर कोई भर्ती 4 साल
बाद 5 साल बाद आती है और विद्यार्थियों को चयन नहीं हो पाता। इसलिए जो भर्तियां हैं वो नियमित आती रहनी चाहिए। जैसे ही अधियाचन आता है वैसे ही भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। वहीं पर जो अगली सूचना है कि सीटों में कटौती का अंदेशा, प्रतियोगी चिंतित। बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है और उसमें सरकार ने एक नियम बना दिया है, नया एक टास्क फोर्स गठित किया है, जिसमें ये कहा है कि अब जो भर्ती होगी वो शिक्षक और छात्र के अनुपात के आधार पर होगी। यानी कि विद्यालयों का सर्वे करवाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि एडेड महाविद्यालयों में कितने विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों के हिसाब से शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि यूजीसी ने कहा कि 40 छात्रों के बीच में एक अध्यापक होना चाहिए, वहीं पर सरकार ने आदेश दिया है कि 80 छात्रों के बीच में एक अध्यापक होना चाहिए। समस्या ये है कि जो पद रिक्त होते हैं, जो पद रिटायरमेंट इत्यादि से खाली होते हैं, उन पर सीधी भर्ती नहीं की जा रही है और इस तरीके से जो पद हैं वो और कम हो सकते हैं। लिखा है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की में नया नियम लागू कर दिया गया है। इसी तरीके का जो नियम है वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती में भी किया गया था। जब पहले 40,000 पदों का अधियाचन आया था, उसके बाद में टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसके बाद में फिर यही शिक्षक और छात्र अनुपात के लिए एक सर्वे हुआ था। बाद में पदों की संख्या कम कर दिया गया, 15,000 पदों पर भर्ती हो रही है। उसी तरीके से एडेड डिग्री कॉलेजों में भी सर्वे करवाया जा रहा है। लिखा है कि हर कॉलेज में शिक्षक व छात्र अनुपात तय किया जाएगा। जहां छात्रों की संख्या कम होगी उन कॉलेजों में शिक्षकों को जो पद है वो खत्म करने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण काल बीत जाने के बाद सर्वे का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। सर्वे हर जिला में जिलाधिकारी के जरिए करवाया जाएगा। उनको रिपोर्ट के आधार पर नया विज्ञापन निकाला जाएगा। शासन ने नई नियम से अभ्यर्थियों की बेचैनी बढ़ गई है, उन्हें सैकड़ों पद खत्म होने का भय सता रहा है। एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय तैयार करता है, जबकि खाली पदों को भरने के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किया जाता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हैं वो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण सारी प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। स्थिति सामान्य होने पर सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। हर जिले के जिलाधिकारी को उनके क्षेत्र में स्थित डिग्री कॉलेजों के शिक्षक व छात्र का ब्यौरा एकत्रित करने का निर्देश दे दिया गया है। एक शिक्षक पर 80 छात्रों की संख्या तय की गई है, जबकि यूजीसी की जो मानक है वो 80 है। तो ऐसा कहा गया है कि जहाँ पर जो छात्रों की संख्या है वो कम हो गई है बीते दिनों में, वहाँ पर शिक्षकों के जो पद हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। वहीं पर विद्यार्थियों ने फिर से आवेदन की मांग की है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात हो रही है। लिखा है कि तकनीकी अड़चन से आवेदन से हुए वंचित आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल कर दी है। प्रतियोगी बोले वेबसाइट में दिक्कत से सैकड़ों लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती हो रही है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन वेबसाइट के ठीक से काम न करने के कारण सैकड़ों छात्र ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गए हैं। वहीं इस भर्ती की जो परीक्षा है वो 26 मई से होनी थी। फिलहाल इस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। आज के समाचार पत्रों में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी कुछ सूचना है। लिखा अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर मांगा चयन। 69,000 शिक्षक भर्ती में 105 से अधिक अंक लाकर भी तमाम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, जबकि इससे पूर्व हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में 67 अंक पाकर भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया। अभ्यर्थी विजय श्री पांडेय, धर्मेंद्र मिश्र, आरती शुक्ला, नितेश सिंह गौर, हिमांशु दुबे, सीमा चौधरी का कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद रिक्त रह गए हैं और इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ करके पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार अधिक अंक पाने वालों को चयनित कर घोषित कर दिया जाए। इसको लेकर और भी समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से सूचनाएं दी गई हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में आजकल सूचनाएं बहुत कम आ रही है। समाचार पत्रों में तो बिल्कुल बंद है। यूपी की ताज़ा खबर ये है कि इसी महीने इसी सप्ताह 18 तारीख को या 19 तारीख को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक असाधारण बैठक होने वाली है। बैठक में भर्तियों को लेकर के, पेंडिंग परिणाम को लेकर के, पीईटी को लेकर के कोई नई चर्चा होगी। इस तरीके की एक बैठक पहले भी हुई थी, हालांकि कोई सार्थक चीज़ निकल करके नहीं आई थी, लेकिन जानकारी मिल रही है कि हो सकता है पुरानी भर्ती के परिणाम को लेकर के कोई निर्णय लिया जाए और जो भर्तियां स्थगित की गई थी उसको लेकर के भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। जो भर्तियों की जो तारीख, जो परीक्षा की जो तारीख
जो स्थगित की गई थी, कब परीक्षाएं करवाई जाएं, क्या करवाया जाए, इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अंतिम सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लगातार ट्विटर अभियान जारी रखे हुए हैं। कल भी बहुत बड़ा ट्विटर अभियान हुआ था जिसमें लाखों छात्रों ने ट्वीट किया था और शिक्षक भर्ती की मांग की थी। अगला जो अभियान है वो 20 तारीख को होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यूपी के सभी शिक्षित बेरोजगार साथियों को बंटी पांडे का नमस्कार। जिन दोस्तों ने आज ट्विटर अभियान में हिस्सा लिया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे संघर्ष करेंगे तो सरकार विवश होकर विज्ञापन जारी करेगी और ट्विटर पर 20 मई 11 बजे महासंग्राम के लिए तैयार रहें। तो कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है, इसलिए आप लोग जो कर सकते हैं कोरोना काल में तो आप लोग करिए, यानी कि ट्विटर अभियान जारी रखिए। और फिलहाल जो अगला ट्विटर अभियान है वो 20 तारीख को है। वहीं उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो 5 तारीख को 5 जून को बेरोजगार दिवस भी मनाने वाले हैं। किस तरीके से मनाएंगे, क्या मनाएंगे, आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। बेरोजगारी दिवस के लिए फ़िलहाल अभी ट्विटर पर एक अभियान चलाने की योजना है विद्यार्थियों की, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या हैशटैग है 5_जून_ उत्तर प्रदेश बेरोजगार दिवस। समाचार पत्र में एक भर्ती का विज्ञापन भी निकला हुआ है। लिखा है जूनियर रेजिडेंट के पदों पर करें अप्लाई। ये जो भर्ती है वो बिहार से आई है। जूनियर रेजिडेंट राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे। पदों की संख्या 1430 है। अधिकतम जो एज है वो 37 वर्ष यानी 37 साल मांगी गई है। वेतन इसमें 68,500 रखा गया है। वेबसाइट देख लीजिए जहाँ से आवेदन करना है, ज़्यादा जानकारी लेनी है state.bihar.gov.in। तो इसके लिए अलग अलग योग्यता है, आप लोग योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। याद रखिएगा जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 24 मई 2021 रखी गई है। वहीं दिल्ली से निकली टीजीटी की भर्ती के बारे में भी यहाँ सूचना है। टीजीटी की भर्ती और पीआरटी की भर्ती दिल्ली से निकली हुई है। पदों की संख्या है 7,236। लिखा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी, असिस्टेंट टीचर, हेड क्लर्क, काउंसलर और पटवारी के पद हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है और अलग अलग पद के लिए अलग अलग आयु भी मांगी गई है। तो आप लोग जो है DSSSB का जो वेबसाइट है वहाँ पर देखें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अन्यथा आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे जो आवेदन की जो लास्ट डेट याद रखिएगा 25 मई से आवेदन शुरू होंगे, 24 जून लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन आप लोग DSSSB.delhi.gov.in इस वेबसाइट से आप लोग डायरेक्ट जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।